एक समय की बात है, घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बड़ा बलशाली, क्रूर और अहंकारी था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के जानवरों को मार डालता था। शेर की यह बात जंगल के जानवरों के लिए चिंता का सबब बन गई। उन्हें चिंता थी कि कुछ समय बाद उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने आपस में समस्या पर चर्चा की और शेर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। वे शेर के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहते थे। एक दिन योजना के अनुसार जंगल के सारे जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उन्होंने जंगल के राजा शेर को सभा में आने का निमंत्रण दिया। सभा में पशुओं के प्रतिनिधि ने कहा, महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको अपना राजा स्वीकार किया। हमें और भी खुशी है कि आप इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राजा सिंह ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, क्या बात है। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त साहस जुटा रहा था। जानवरों में से एक खड़ा हुआ और बोला, राजा, ये स्पष्ट है कि आपको अपने भोजन के लिए हमें मारना होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मारना एक अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के जानवरों को मारते हो तो बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। शेर ने गरज कर कहा, फिर तुम क्या चाहते हो। जानवरों में से एक ने जवाब दिया, महामहिम, हम पहले ही आपस में समस्या पर चर्चा कर चुके हैं और इसका समाधान ढूंढ लिया है। हमने निश्चय किया है कि प्रतिदिन एक पशु को आपकी मांद में भेजेंगे। आप उसे जैसे चाहो मार सकते हो और खा सकते हो, और यह आपको शिकार की परेशानी से भी बचाएगा। शेर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं प्रस्ताव के लिए सहमत हूँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि जानवर समय पर मेरे पास पहुँच जाए, अन्यथा मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। जानवर प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के पास खाना बनने के लिए भेजा जाने लगा। शेर शिकार की कोई पीड़ा सहे बिना अपना भोजन प्राप्त करने लगा। तो हर दिन जानवरों में से एक की बारी थी। एक बार शेर की मांद में जाने की बारी खरगोश की थी। खरगोश बूढ़ा और समझदार था। वह जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। खरगोश ने एक ऐसी योजना के बारे में सोचा जो उसकी और जंगल के अन्य जानवरों की जान बचा सके। उसे शेर के पास पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगा और वह सामान्य समय से कुछ ही देर में शेर की मांद में पहुंच गया। उस समय कोई जानवर न दिखने के कारण शेर हताश हो रहा था, और जब शेर ने अपने खाने के लिए एक छोटा सा खरगोश देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सभी जानवरों को मारने की कसम खाई। हाथ जोड़कर खरगोश ने हिचकिचाते हुए समझाया, महामहिम, इसके लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। दरअसल 6 खरगोशों को आपका खाना बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें से 5 को दूसरे शेर ने मारकर खा लिया। उसने जंगल का राजा होने का भी दावा किया। किसी तरह मैं बचकर यहाँ पहुँचा। राजा ने बड़े गुस्से में कहा, असंभव, इस जंगल का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वह कौन है, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ तुमने उसे देखा था। बुद्धिमान खरगोश सहमत हो गया और शेर को पानी से भरे एक गहरे कुएं तक ले गया। जब वे कुएं पर पहुँचे तो खरगोश ने कहा, ये वह जगह है जहाँ वह रहता है। हो सकता है वह अंदर छिपा हो। शेर ने कुएं में झांका और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। शेर आग बबूला हो गया और गुर्राने लगा। स्वाभाविक रूप से पानी में छवि दूसरा शेर उसे समान रूप से दिखाई दे रहा था। वह दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। शेर का सिर चट्टानों से टकराया और गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। बुद्धिमान खरगोश राहत की सांस लेकर दूसरे जानवरों के पास गया और सारी कहानी कह सुनाई। सभी जानवर खुश हो गए और खरगोश की तारीफ करने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश ने सभी जानवरों को क्रूर और घमंडी शेर से बचाया और वे सभी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।